वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 24 की फर्स्ट शिफ्ट की जीएस। ठीक है, फुल जीएस आप लोगों को एनालिसिस कराने वाली हूँ। जो आपका एग्जाम आया है, किस तरह का आ रहा है एग्जाम, हिंदी का करा दिया तो वो जाके देख लीजिए आप लोग। बाकी जो बच्चों का 25, 30, 31 में एग्जाम है वो ज़रूर देखें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। सेम लेवल का पेपर आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। मैंने आपको विमुद्रीकरण की क्लास दी है, उसी से जो मैंने सुबह कराई थी उसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, तो आपकी शिफ्ट में भी क्वेश्चन बनेंगे और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है ना, बाकी और भी मैराथन भी दे रही हूँ तो हिंदी की, तो उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो जाकर देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन है आपका पहला, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, तो स्पाई, रूटकिट, सनबर्स्ट या रैंसम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सनबर्स्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल। और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है 24 की फर्स्ट में, वो अपना चेक कर लें उनके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, वो अपना चेक कर लें। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? भाई देखिए, पृथ्वी के जो प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है? कोलंबिया, पेंजिया, बलवारा या गोंडवाना? तो उसका नाम क्या होगा? गोंडवाना होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो कौन सा संगठन देता है भाई, आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक? तो कौन सा देता है भाई? वर्ल्ड बैंक देता है ना। सबको कौन लेता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो जो वेदों में मानव को समानता के आधार पर दर्शाया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, राइट आंसर है इसका। चलिए, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यानी कि दिवस पूछे जा रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 किस लिए होता है? नए राज्य के गठन की घोषणा, लोकसभा भंग करने, सीजीआई की नियुक्ति घोषणा या राष्ट्रीय? तो राष्ट्र 3 होते हैं, पहले 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और विपत्ति जो होता है, जो विपत्ति जो शासन होता है वो लास्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महिलाओं और SC ST समुदायों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा शुरू किया है भाई? तो कौन सा शुरू किया है? स्टैंड अप इंडिया। कौन सा? स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन ए आंसर है इसका। चलिए आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना थी 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या, देखिए मेगा शहर कौन से शहर हैं जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? 10 मिलियन होती है, उनको कहते हैं मेगा शहर। मेगा शहर किसको कहते हैं? जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना था? प्रधानमंत्री कौन सी होगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, ऑप्शन ए आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो क्या आंसर है इसका? C.S. लुइस के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? C.S. लुइस के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए। जन्म या अप्रशासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या जाती है? देखिए क्या कह रखा है कि प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोग, तो दोनों बराबर हो गई तो क्या हो जाएगी? शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय तकनीकी है और आर्थिक सहयोग, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण मतलब प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है इसका। चलिए आगे देखते हैं। भारत के GST मॉडल संरचनाओं की संख्या कितनी है? तो भाई कितनी है? 4 है। 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, तो नेक्स्ट है, WTA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? कौन है भाई? आंसर दीजिए।
तो नोगी ओकांजावा, ठीक है, ये हैं सी वाले, ठीक है, एबेला, ठीक है। चलिए, द प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, किसके द्वारा लिखा गया था? द प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर किसका है इसका? मारियो पुज़ो, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आपको एक हिंदी में एक क्वेश्चन था जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वो थोड़ा मेरा दिमाग से निकल गया था उस समय, जल्दी जल्दी में गलत बता दिया था, ठीक है। उसमें का तत्सम और तद्भव और विदेशी और यौगिक वाला है, उसमें ये पूछा था उत्पत्ति के आधार पर कौन सा नहीं होगा, तो उसमें यौगिक आएगा, क्योंकि देखिए तत्सम तद्भव देशज और विदेशज ये सब तो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर चारों, लेकिन जो यौगिक होता है वो नहीं होता है, वो उसमें आता है यौगिक, योग और रूढ़ में आते हैं वो, ठीक है। तो ये आप डाउट क्लियर कर लेना, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट था, एकदम से जल्दी जल्दी में वो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ बता दिया है, हिंदी का जो आप लोगों ने जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में है वो जो क्वेश्चन है उसमें यौगिक आंसर होगा, ना कि उसमें विदेशी आंसर होगा, क्योंकि विदेशी और देशज तो इसी में आ जाते हैं तत्सम तद्भव के साथ ही, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये आप क्लियर कर दीजिएगा, मैंने इसी में आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग वहाँ कमेंट करेंगे तो आप लोग, मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, गलती हमीं से हो जाती है, जल्दी जल्दी में हम लोग गलत देखते नहीं, एकदम से जल्दी से बता देते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, स्थायी खाता संख्या, तो ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भाई सूर्य है पृथ्वी की जलवायु के लिए, ठीक है। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास होता है, कोई सा आपातकाल हो राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, फिर अब ठीक है, डाउटफुल है, नहीं समझ में आ रहा तो इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं। निम्न से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो भाई ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स बर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो किस हवाई अड्डे को मिली है बताइए, किस हवाई अड्डे को मिली है? तो क्या आंसर होगा इसका? किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 में प्रिक्स बर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, किसको? कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? B.R. कृष्ण अय्यर, कौन है? B.R. कृष्ण अय्यर, ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो कौन सा है भाई? कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी आंसर है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी आंसर है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी आंसर है, डैनियल रदरफोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? कौन सा है? कौन सा है भाई बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन है जीएसटी सामान्य पोर्टल? तो www.gst.government.in होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो किस पर्वत को कहा जाता है? तो देखिए, ब्लू, नीला, ब्लू, तो नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए, इस तरह से याद रख सकते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय होता है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय होते हैं बताइए? जब किसी की देश के उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें
कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कुश्ती या पहलवानी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंध उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? देखिए कृषि तो FAO, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित हुआ है? तो किससे प्रभावित हुआ है बताइए यार। तो देखिए जो एल्बिडो है जो काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, इसमें थोड़ा डाउट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना क्लियर नहीं होता। जैसे वन काटे जाते हैं उस वजह से एल्बिडो प्रभावित होता है। तो यहाँ तो वायुमंडल में धूल के कणों से होगा या पृथ्वी की सतह की प्रकृति से होगा। तो जो भी होगा ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, फिर आप कहेंगे गलत बता दिया, तो डाउट में है। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो किस बैंक करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, ठीक है। किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? तो किसका आता है इसका? इसमें फिशिंग होता है, ठीक है। इसमें फिशिंग होता है, हैकिंग नहीं होता है, ठीक है। फिशिंग होता है ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। साहित्य में पूछा है, साहित्य में, ठीक है। साहित्य में कौन बने थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी क्या है भाई? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो ये है आपके 38 क्वेश्चन। कुछ डाउटफुल क्वेश्चन भी आए हैं जीएस में से, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हाँ डाउट होगा ही होगा, लेकिन ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, जिनका एग्जाम है वो देख लें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक तो कंफर्म है कि इनसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हिंदी का मैंने बता दिया, उसमें एक डाउट था तो वो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।